कोंडागांव एक ऐसा शहर जो भारत में शिव शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा शहर जहां की कलाकृति ने न केवल देश पर विदेशों तक अपनी छवि छोड़ने में कामयाबी हासिल करी है। वो अब अपने बेटे और इस देश के रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाएगा। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने सिद्ध कर दिखाया है कि सही तकनीक, काम में नवीनता और एक सच्ची कोशिश आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी आज उन्हीं की जुबानी। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी आपका कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूं। और अभी हम अपने उन फार्मों में 9 फार्मों में से सबसे नजदीक के फार्म माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर की ओर जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ, जहां हम करीब 700 आदिवासी परिवारों के साथ जैविक हर्बल की खेती कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन टी, काली मिर्च समेत करीब 300 वैरायटी की जड़ी बूटियों की खेती के साथ संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। अभी हम चिकलपुटी, यहाँ जो सबसे पास में फार्म है, चिकलपुटी फार्म पे जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 340 तरह की जड़ी बूटियां संरक्षित की गई हैं, जिनमें 22 तो दुर्लभ हैं और रेड डाटा बुक में उनका दर्ज है कि जो विलुप्त होने वाले हैं धरती से। और वहाँ पे कई तरह की खेती हो रही है, विशेषकर जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च का और औषधि पौधों की खेती का, तो वो भी वहाँ पर है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं लेफ्ट में माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म, ये भी हमारी एक यूनिट है। यहाँ भारत सरकार के CSIR IHBT पालमपुर के साथ मिलके स्टीविया, यानी जो शक्कर से 25 गुना मीठी पत्तियां होती हैं उस पौधे की, उसकी एक बिना कड़वाहट वाली वैरायटी का डेवलपमेंट यहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ विकास हो रहा है, रिसर्च का काम हो रहा है इस फार्म पे। जी नमस्कार। इस समय आप माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म के चिकलपुटी फार्म पे हैं और यहाँ पे काली मिर्च, सफ़ेद मूसली, स्टीविया के साथ ही ऑस्ट्रेलियन टी की खेती की जाती है। मेरी दाहिनी ओर 7 एकड़ का इथ्रोमेटको गार्डन है जहाँ की 340 तरह की जड़ी बूटियाँ सुरक्षित हैं। और बाईं तरफ जो है नेचुरल ग्रीन हाउस का जो वो मॉडल है जिसकी इन दिनों देश में विदेश में बड़ी चर्चा है। तो 40 लाख का जो पॉली हाउस है वो हम तकरीबन कहते हैं कि 1,60,000 में ही हम तैयार करते हैं, जो कि सस्टेनेबल भी है, बिना प्लास्टिक के है, बिना लोहे के है। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम 1 एकड़ से 20 लाख रुपए सालाना भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं और कम से कम 5-10 लाख रुपए तो कमा ही सकते हैं। और इस फार्म को जहां हम खड़े हैं, देश का पहला, मतलब जड़ी बूटियों का, मेडिसिनल प्लांट का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म का गौरव प्राप्त है। सन 2000 में इकोशर्ट जर्मनी से हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट के फार्म का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया था। और हाँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं इसकी भी एक कहानी है। यहाँ हर पेड़ की एक कहानी है। और जैसे ये पेड़ है, जब APJ कलाम साहब को हम लोगों ने भेंट किया था औषधि पौधों के कुछ पौधे उनके हर्बल गार्डन के लिए,
तो उससे पहले वो चाइना यात्रा पे थे, तो चाइना से उनको ये पौधा मिला था। तो इसके 2 पौधे उन्होंने हमें गिफ्ट में दिए। इसको ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। तो ये ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एडिबल कलर अनाटो, उसके लंबे चौड़े बगीचे लगे हुए हैं। जो सेफ्रॉन यानी सबसे ज्यादा महंगे रंग विश्व में, सेफ्रॉन यानी जिसे केसर कहते हैं, उसका शुद्ध जैविक विकल्प है, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक अल्टरनेट है। ये जो मॉडल देख रहे हैं, जो ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात की, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी या फायदा जिससे मिला है वो ये पौधे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च, और इसके नीचे जड़ी बूटियों की खेती। क्योंकि ये मॉडल जो कहलाता है नेचुरल ग्रीन हाउस मॉडल, 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं, और यह जो है केवल 1,60,000 में तैयार हो जाता है। 40 लाख वाला जो पॉली हाउस है 7-8 साल में उसकी लाइफ होती है, उसके बाद 0 होता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये 7-8 सालों में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया का लकड़ी और साथ ही साथ काली मिर्च देता है। और यह जो है केवल मेरा वर्षन नहीं है, ये जो भारत सरकार के स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके 3 डायरेक्टर आए और उन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में लगातार इस फसल के आकलन किया, और फिर उन्होंने एक लेख लिखा है जो बड़ा फेमस हुआ है, ब्लैक गोल्ड इन बस्तर। उसमें उन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखा कि हाँ, यह काली मिर्च भारत का गेम चेंजर हो सकती है। हम लोगों ने जो काली मिर्च की खेती की उसको डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में पूरे गांव में बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं मिशन बस्तरिया ब्लैक गोल्ड, यह कोई सरकारी योजना नहीं है, यह डॉक्टर राजाराम जी के द्वारा फैलाया गया एक कुनबा है जिसमें कि सभी किसानों को दे रहे हैं और सभी किसान इससे संतुष्ट भी हो रहे हैं। देखिए, दरअसल हमारे हर्बल फार्म ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर में खेती का जो जिम्मेदारी है यहाँ की महिलाओं ने अपने कंधों पे उठा रखी है। अगर आप बस्तर के खेतों में जाएंगे तो 70%, 80% महिलाएं ही खेतों में काम करने में नजर आएंगी। और वही पैटर्न आप हमारे फार्म पे भी देखेंगे कि ज्यादातर यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाएं हैं। न केवल खेती बल्कि उसके प्रोसेसिंग, उसको साफ करना, सुखाना, पैकिंग करना, जड़ी बूटियों की, मसालों की खेती करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, मिलेट्स की। तो तीनों में जड़ी बूटियां, मिलेट्स और स्पाइसेस और शहद कलेक्शन, हर काम में महिलाओं की बढ़ चढ़ की भागीदारी है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बस्तर के आदिवासी समुदाय में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इनके कंधों पे टिकी है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यही कलेक्ट करते हैं, बाजार में मार्केट भी यही करते हैं। माँ दंतेश्वरी के साथ जुड़ के हम लोग हर घर में मतलब अपने अपने गांव में अपने अपने घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं। और पहले हम लोग धान की खेती करते थे, उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता था। अब हम माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म में राजाराम त्रिपाठी जी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा से हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और हमको डॉक्टर साहब ने हमको बहुत ही अच्छा मतलब इनकम कमाने के लिए फ़ायदा दे रहे हैं और पौधा भी दे रहे हैं। हमको जितना भी इनकम होता है वो माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह में लाके ही बेचते हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी मेरे पति हैं और उन्हें अभी वर्तमान में बहुत बड़ा एक सम्मान से सम्मानित किया गया है, रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया, जो सभी के लिए गर्व है, राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। और हमारे साथ जुड़े जितने किसान हैं उन सब के लिए है।
मैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न को देख रही हूँ और ये समूह सन 1996 में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने स्थापित करी थी। और मैं आज जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है हमारा जो ब्रांड MD बोटैनिकल्स, जिसके अंडर हम लेकर आ रहे हैं 70 से अधिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो हम और जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनसे थोड़े अलग इस तरीके से है क्योंकि हमारी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो वेरीफाइड है। हम आपको खेत पर दिखा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ। और अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो हम बस्तर के बहुत पिछड़े क्षेत्र में थे और BSc मैथमेटिक्स मैंने सबसे पहले किया जगदलपुर कॉलेज से, और उसके लिए हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे, लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हमें साइकिल चलाना पड़ता था टोटल। और उसके बाद वहाँ MSc नहीं थी तो हम MA इकोनॉमिक्स किए और फिर हमने सोचा कि लॉ कर लें तो शायद उससे नौकरी जल्दी मिल जाए, या वकालत कर लेंगे तो लॉ भी पढ़ा। फिर MA हिस्ट्री किया, MA हिंदी लिटरेचर किया, MA सोशलॉजी किया, MA इंग्लिश लिटरेचर किया और अभी 6वां MA अभी इस साल मैंने और मेरी बेटी दोनों ने एक साथ एग्जाम दिया है 6th MA का। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं और मेरा मानना है पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती क्योंकि खेती एक अलग विधा है। यहाँ मार्केटिंग की भी जरूरत है, बैंक को समझने की भी जरूरत है, एग्रीकल्चर मतलब में कल्चर अपने आप में है, कृषि एक संस्कृति का भी प्रतीक है। तो खेती में जितना ज़्यादा आपको ज्ञान हो उतना ज़्यादा आप बेहतर खेती कर सकते हैं और यही मुझे समृद्धि की ओर ले जाने में भी मदद करती है। मेरा मानना है ज्ञान ही वो रास्ता है जो समृद्धि की ओर ले जाता है, चाहे रिचेस्ट फार्मर अवार्ड की बात हो या कुछ अन्य उपलब्धि की बात हो, इसमें पढ़ना लिखना और अनुभव तीनों मायने रखते हैं। जब मैं ग्रामीण बैंक में था और कर्जा वसूली का काम मुझे दिया गया था तो मैंने देखा कि 90% ट्रैक्टर के किसान डिफाल्टर हैं। तो मैं कोशिश किया कि क्यों नहीं पटाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। तो मुझे लगा कि इसकी इकोनॉमिक्स ही जांच की जानी चाहिए। तो मैंने पहला MA इकोनॉमिक्स में किया, पहली डॉक्टरेट भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में की। और तो मैंने कोशिश की जानने की, तो देखा कि इसके अलावा फाइनेंस ही गलत है। तो मैंने तत्कालीन नाबार्ड को लिखा, क्योंकि नाबार्ड बैंकों का बैंक है, कि आपका इसके अलावा फाइनेंस में बहुत कमियां हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रूव करिए। तो मैं गया उनके हेड ऑफिस, उनको बताया कि इसमें कमी है। तो फाइनली उन्होंने मान लिया कि हाँ, डाटा जो हम बता रहे हैं इसके अलावा फाइनेंस के लिए जितना मेजर क्रॉप है वो तो गलत है, उसमें खामियां हैं। लेकिन उन्होंने एक उल्टा सवाल उठाया कि ठीक है, आप प्रूव कर दिए कि खेती घाटे का सौदा है, आपने प्रूव कर दिया, मान लिए, लेकिन प्रॉब्लम उठाने से काम नहीं बनता डॉक्टर त्रिपाठी। अगर बात तो तब बने जब इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढो, खेती को आप प्रॉफिटेबल बनाओ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक चैलेंज था और मैंने फिर नौकरी छोड़ी। और उसके बाद तो जो कहानी है आप देख ही रहे हैं। ये कहानी में सब कुछ एकदम परियों की कहानी जैसा नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव वाला है। शुरुआती दौर में तो हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद खेती में जो हम सफ़ेद मूंगफली उगाते थे उसके रेट एकदम से क्रैश कर गए। 1500-1600 रुपये किलो वाला चीज़ 500 रुपये में बिकने लगा 1/3 में, और हम धरती पे मुंह के बल आ गिरे। बैंक ने पैसे मांगने वापस चालू किए, हमारी ज़मीन नीलाम पे खड़ी कर दी। हम बहुत डिफेम हुए क्योंकि जो हमसे मूंगफली खरीदता था वो, या जो व्यापारी थे वो भी कन्नी काट लिए, बैंक ने भी वो दोबारा मदद करने से इनकार कर दिया घाटा हुआ तो, क्योंकि एक बार डिफाल्टर हो गए तो फिर। लेकिन हमने खेती छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, और मेरे आदिवासी भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, मेरी पत्नी ने, सबने मुझे पूरा साथ दिया और हम वापस फिनिक्स की तरह अपने जले हुए राख से फिर खड़े हुए। तो हमने देखा कि हाँ, खेती में समृद्धि की संभावनाएं हैं, केवल हमको डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे खेती करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सारे लोग एक ही चीज उगाने लग जाएं। तो किसान को सबसे बड़ी चीज, जब भी आप खेती करें तो उसके प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन की भी सोचें। जैसे कि हम अगर नहीं सोचते तो शायद हमारी जड़ी बूटी खेती सफल नहीं होती। तो हमने मार्केटिंग के लिए एकजुटता बनाई, क्योंकि किसान जो है ना, खेत में नहीं हार रहा है। जो बेवजह की निगेटिविटी किसानी में फैली हुई है, किसान खेत में नहीं हार के सुसाइड करता, किसान मार्केट में हारता है। सही रेट उसको नहीं मिल रहा है, सही क्रॉप नहीं उगा पा रहा है, पेरिशेबल आइटम को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिससे जरूरत है उस मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ये सारी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान देंगे तो निश्चित मानिए
भारत के विश्व गुरु होने का रास्ता खेतों से गुजरता है, खेती से गुजरता है। और भारत के विश्व गुरु होने की जो ध्वजा है, फ्लैग बीरर अगर कोई हो सकता है इस देश में, तो केवल और केवल किसान हो सकता है। कभी आइए, कोंडागांव जो है नेशनल हाईवे 30 पे बसा हुआ देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा आकांक्षी जिला है कोंडागांव। और जिला मुख्यालय से लगे हुए हमारे कई फार्मों में से एक फार्म तो केवल 300 मीटर दूर है नेशनल हाईवे से। आप आइए, यहाँ देखिए, सब कुछ खुला हुआ है। आप देखिए, फीके और समृद्धि की राह पे चलिए। मैं कृषक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें द रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया। न केवल अवार्ड दिया, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं क्या सच में उन्हें कोई फायदा मिल रहा है। इन चीज़ों को बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र में, गाँव में आके, आदिवासी गाँव में, संवेदनशील क्षेत्र में आके बैठ के उन्होंने देखा, न केवल देखा बल्कि हर चीज का अपने स्वयं छायांकन किया।